आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय। उससे पहले अगर आप 6 अध्यायों को नहीं सुने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप उन 6 अध्यायों को सुन सकते हैं। 7वां अध्याय आरंभ करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पद्मा ज्ञान गृह पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। महर्षि मेघा कहते हैं, असुर राज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड अपनी भयंकर सेना के साथ हथियार उठाए हुए माता से लड़ने के लिए प्रस्थान करते हैं। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई माता जो सिंह पर विराजमान थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनके तरफ बढ़े तब अंबिका ने उन पर बड़े क्रोध से देखने लगी। तब अंबिका को उन पर क्रोध आया और मारे क्रोध से उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियाँ चढ़ गई, उनके ललाट से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आँखों वाली काली प्रकट हुई, जो अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुई थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए तथा चिते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था। जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पाशर वृक्षकों, अंकुशधारी महावतों एवं हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से कुचल रही थी, चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी के पैरों को दबाकर, किसी दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों में पीस रही थी। उनके कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला, कितनी उसकी शक्ति के मारे मारे गए, कितने उनके तलवार से मारे गए, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इसी प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्यों की सेना को यमलोक पहुंचा दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र माता के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इससे भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। इस उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर ऊं शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमधाम का रास्ता दिखा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग खड़ी हुई। इसके पश्चात माता काली चंड और मुंड के कटे हुए शिरों को लेकर चंडिका के पास आईं और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे माता, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेघा कहते हैं, वहां लाए हुए चंड और मुंडों के शिरों को देखकर माता कल्याणकारी ने काली से मधुर स्वर में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में तुम्हें चामुंडा के नाम से जाना जाएगा।